रिसेंटली एक्टर सैफ अली खान पे अटैक हुआ। कुछ सालों पहले मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक्सप्लोजिव से भरा हुआ कार मिला। शाहरुख खान को थ्रेट्स मिले। सलमान खान के ऊपर अटैक हुआ। बाबा सिद्दीकी का केस तो सब कोई जानते ही हैं। तो क्या मुंबई, जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, वो सेफ सिटी नहीं रही? इतने ज़्यादा क्राइम अंडरवर्ल्ड के टाइम पे था, उसके बाद चीज़ें ठीक हो गई। फिर से हमें लास्ट 1 डेढ़ साल में ज़बरदस्त क्राइम का राइज देखने को मिल रहा है। तो कारण क्या है? क्यों मुंबई में ऐसा हो रहा है? और क्या-क्या प्रोमिनेंट इंसिडेंट्स हुए हैं? और इसका उपाय क्या है? इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। द अलार्मिंग राइज ऑफ हाई प्रोफाइल क्राइम्स इन मुंबई। Mumbai, often considered as one of the safest city, is now under scrutiny due to a surge in high-profile crimes. बहुत ज़्यादा क्राइम्स बढ़ गए हैं। जो कि एक सेफेस्ट सिटी हुआ करता था, लोग रात को 3-4 बजे भी घूमते थे, कहीं पे भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं खुद मुंबई में रह चुका हूँ 3 साल। इट वॉज वेरी कंफर्टेबल। आजकल शायद आम आदमी का उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट सेलिब्रिटीज़ को, बिजनेसमैन को और पॉलिटिशियंस को ज़्यादा करके टारगेट किया जा रहा है। Recent months have seen a series of attack and threat targeting Bollywood celebrities, politicians, and business tycoons. Public concern have grown over the effectiveness of Mumbai police. मुंबई पुलिस पे क्वेश्चन उठने शुरू हो गए हैं, स्पेशली प्रेजेंट जो फडनवीस गवर्नमेंट है उनके ऊपर भी क्वेश्चन उठने शुरू हो गए हैं। एंड द होम मिनिस्ट्री इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। रीसेंट अटैक ऑन सैफ अली खान रीइग्नाइट नेशनल डिबेट ऑन सिटीज सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन उठने शुरू हो गए हैं। तो what was this attack? Bollywood star Saif Ali Khan was attacked, sending shockwaves across the nation, raising question about Mumbai security। और बहुत ही सिक्योर्ड एरिया, पॉश एरिया, और जिस अपार्टमेंट में थे वो भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड अपार्टमेंट था, अमीर लोगों का अपार्टमेंट था। वहाँ पे इस टाइप की हरकत, तो सोचिए बाकी जगह पे क्या हालत हो रहा होगा। सो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। दिस इंसिडेंट हैज़ इंटेंसिफाइड क्रिटिसिज्म ऑन मुंबई पुलिस's एबिलिटी टू प्रोटेक्ट हाई प्रोफाइल रेसिडेंट्स। जो अपोजिशन में है, प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी ट्वीट किया, काफ़ी क्वेश्चंस रेज किए। दे हैव क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट फॉर फेलिंग टू कर्ब सच अटैक्स, हिंटिंग एट डीपर सिक्योरिटी लैप्सेस। उसके पहले सलमान खान का एक इशू हो चुका था लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ। 14 अप्रैल 2024 सलमान खान के ऊपर हमला हुआ था। सलमान नैरोली एस्केप्ड अ गन अटैक व्हेन गन शॉट्स वेर फायर्ड आउटसाइड हिज रेसिडेंस। तो दिस अटैक वाज लिंक्ड टू लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो कि बॉलीवुड स्टार्स को अटैक करते आए हैं। सलमान खान का ब्लैक बक का जो केस चल रहा था 1998 का, उससे रिलेटेड ये अटैक्स बोलते हैं, कहने को कहते हैं। नहीं तो ब्लैक बक्स का क्या है? ब्लैक बक्स तो बहुत सारे लोगों ने पोच किया है, जो अननोन हंटर्स हैं उनके पीछे तो नहीं पड़ा है। तो ये एक उनको एक टारगेट मिल जाता है कि ब्लैक बक के नाम पे बॉलीवुड के लोगों को टारगेट किया जाए। फॉलोइंग रिपीटेड थ्रेट्स खान फोर्टिफाइड हिज रेसिडेंस। फिर सलमान खान ने कुछ ठीक किया, जो एक बिल्कुल ओपन सा अपार्टमेंट था उसमें बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगवा दिए, सीसीटीवी कैमरास और अदर हाईटेक जो मेजर्स हैं वो लिया। फिर शाहरुख खान के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था नवंबर 2024 में, जब शाहरुख खान को एक एक्सटॉर्शन कॉल का डिमांड एक्सटॉर्शन डिमांड का कॉल आता है 50 लाख रुपए का, एलिजिडली लिंक टू द मर्डर ऑफ एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी। मुंबई पुलिस ट्रेस्ड जिस व्यक्ति ने किया था, सस्पेक्ट था, उसका नाम फैजल खान था, रायपुर का रहने वाला था ये। और उसने ये कह दिया कि मैंने नहीं किया था, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। जबकि फैज़न खान का अगर पूरा वो उन लोगों ने डेटा सर्च किया तो पता लगा कि ही वाज़ रिसर्चिंग अबाउट शाहरुख खान सिक्योरिटी। उसने जो इंटरनेट सर्चेस किए थे, शाहरुख खान का सिक्योरिटी सर्च कर रहा था, उसका किस टाइप का सिक्योरिटी व्यवस्था है, उसके फैमिली का मूवमेंट कैसा है, तो जिससे कि ये डाउट बढ़ जाता है कि ये कॉल्स इसी ने किए थे। उसके बाद हम लोग को बाबा सिद्दीकी का केस तो पता ही है। एनसीपी लीडर थे, उनको ख़त्म कर दिया गया अक्टूबर 2024 में इन आउटसाइड हिज सन्स ऑफिस। तो अटैकर्स जो थे वो कई हफ्तों तक वहाँ पे थे, सर्वेलेंस किया, रेकी किया, पूरा रिसर्च करके सब कुछ तय करके ठंडे दिमाग से उसको मार डाला गया। तो सिद्दीकी's death sparked fear about safety of public figure in Mumbai, with criticism aimed at authority for failing to prevent such incidents। तो ये हमको देखने को मिल रहा है, मुंबई इतना भीड़-भाड़ वाला एरिया है, वहाँ पे क्राइम कर पाना बड़ा ही आसान था। पहले भी था, अभी भी वो पुराने दिन जैसे वापस आ रहे हैं, जो 93 में जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए थे। तो इट वाज़ वेरी ईज़ी कि पब्लिक प्लेस में कोई कुछ भी करके आ जाए। तो अभी भी वैसा ही दिख रहा है कि बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ इन ओपन, भीड़-भाड़ वाला एरिया है, कोई कुछ भी करके निकल सकता है, कोई हफ्तों-हफ्तों तक रेकी कर सकता है, रिसर्च कर सकता है खुद वहाँ जाके, और पुलिस को भनक भी नहीं पड़ती है कि क्या हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का
एक शैडो है, द शैडो ऑफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग. लॉरेंस बिश्नोई गैंग हैज बीन linked to several high-profile crimes, including attacks on Salman Khan and Shah Rukh Khan. Gang's network appears to have expanded its reach, employing advanced planning and surveillance tactics. तो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग हमें अभी देखने को मिल रहा है. ये ऑलमोस्ट जैसे दाऊद इब्राहिम का राइज हुआ था, एक डॉन का राइज हुआ था, अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड का एक राइज हुआ था. तो दिस इज लाइक द अंडरवर्ल्ड 2.0. ठीक है, जो अभी हमें देखने को मिल रहा है. एक तरीके से दाऊद इब्राहिम 2.0 हमें देखने को मिल रहा है बॉम्बे में. Public fears about gangs' influence in Mumbai have grown, with many questioning the adequacy of countermeasures by law enforcement. Law enforcement कर क्या रही है? इकोनॉमिक कारण भी है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, लोग 25,000 के लिए शूट करने को तैयार हो जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है. तो 93, 91 अंडरवर्ल्ड के टाइम में भी ये इश्यूज था. बाद में चीज़ें ठीक हुई, सबके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ थी. अब फिर से हमें वो चीज़ें देखने को मिल रही है, वेयर पीपल डोंट हैव इनफ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, और वो ईजी मनी और शॉर्टकट के लिए इन सब चीज़ों में वापस आ रहे हैं. Public outrage and distrust in law enforcement. High-profile attacks in Bandra, a prominent locality in Mumbai, have led widespread outrage. ऐसे बड़े जगह पे क्राइम होता है ना, तब वो ज़्यादा हाईलाइट होता है. छोटा मोटा कुछ हो गया होता तो इट वुड हैव गॉन अननोटिस्ड. बड़े जगह पे होता है तो इसका न्यूज़ बनता है, और इन अंडरवर्ल्ड वालों को भी एक अच्छा खासा हाईलाइट मिलता है इससे. Residents feel increasingly unsafe, questioning Mumbai police's ability to control criminal element. Social media have amplified these concerns, with netizens demanding stricter action and better security measures. Critics argue that Mumbai police has failed to adapt to the evolving nature of criminal threats. ये बात बिल्कुल सही है. जो नए तरीके आजकल यूज़ करते हैं क्रिमिनल, 91 का ज़माना नहीं रहा है. 2024-25 में चीज़ें बहुत एडवांस्ड हो गई हैं, और मुंबई पुलिस ने अपने आप को उस हिसाब से इक्विप नहीं किया है कि वो 30 साल 35 साल बाद के क्राइम्स को डील करने लायक रहे. वो अभी भी 30-35 साल पुराने टेक्निक्स में ही पड़ी हुई हैं. देयर इज़ नो अपग्रेडेशन. हमें कुछ बाद में शायद लोगों को पकड़ लेते हैं, मगर प्रिवेंशन करने के जो उपाय हैं वो आज भी नहीं है. नो वन कैन प्रिवेंट क्राइम देयर. यस, आफ्टर द क्राइम आप पकड़ लेते हो लोगों को, बट प्रिवेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी है. The repeated targeting of high-profile individuals highlights weakness in the intelligence gathering and preventive measures. Exactly. Prevention नहीं है, intelligence gathering नहीं है, नहीं पता है कौन से high-profile individual पे next हमला होगा. तो मुंबई पुलिस here we see is always one step back. एक कदम दो कदम पीछे होती है, वो पीछा करती रहती है टॉम एंड जेरी की तरह. वो आगे नहीं है, proactive नहीं है. Calls for modernizing police operations, including enhanced surveillance and quick response team, have intensified. मॉडर्नाइजेशन की मांग उठ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है. तो पॉलिटिकल एलिगेशन शुरू हो गए हैं, जो कि होना ही था. उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी के, उन्होंने अक्यूज़ किया है बीजेपी गवर्नमेंट को कि उन्होंने जानबूझ के डेलिबरेटली मुंबई की सिक्योरिटी अंडरमाइन कर दी है, ख़राब कर दी है. अटैक ऑन सैफ अली खान वाज फ्रेम्ड एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर पैटर्न टू डिस्टेबलाइज सिटीज़ इमेज. एक तरीके से सिटी की इमेज ख़राब करने के लिए भी बीजेपी गवर्नमेंट ने ये अंडरमाइन किया है मुंबई की सिक्योरिटी को, और ये अटैक उसी का एक एग्जाम्पल है. अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट वांट टू डेवलप गुजरात कंपेयर्ड टू महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र का तो जान मुंबई है, तो मुंबई की इमेज खराब कर दो, महाराष्ट्र का इमेज ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा. तो द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉर एवरीबडी, चाहे वो अमीर लोग हो, चाहे वो फॉरेन की कंपनीज हो, इंडिया की कंपनीज हो, द नेक्स्ट बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर देम विल बिकम अहमदाबाद, विल बिकम गुजरात. तो ये भी कुछ लोग कहते हैं कि शायद इस वजह से भी मुंबई का जो इमेज है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है. Political blame games have further complicated efforts to address the root cause of these issues. बिगर पिक्चर हम देखते हैं इसमें क्या है. सेफ्टी एंड फ्यूचर ऑफ मुंबई. मुंबईज रेप्यूटेशन एज अ सेफ सिटी एज अ स्टेक. बिल्कुल बहुत सेफ सिटी था. रात को 2 बजे 3 बजे भी लोग जुहू बीच में जा सकते थे, हमेशा भीड़ भाड़ रहता था. बोलते ही थे इट्स अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स. अभी तो हालत बहुत ख़राब दिख रही है इसमें. मुंबईज रेप्यूटेशन इज एज अ सेफ सिटी इज एट स्टेक, with rising high-profile crimes tarnishing its image. Addressing these challenges requires multifaceted approach. ये तो पुलिस का काम है, वो किस तरीके से उसको अप्रोच करेगा. Stronger policing, judicial reform, community participation. ये जैसे भी यहाँ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, ड्रोन्स अडॉप्ट करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्ट करो, वो पुलिस का काम है. किस तरीके से वो प्रोएक्टिव बन सकते हैं, टॉम एंड जेरी की तरह वो टॉम ना बना रहे, पीछे 2 कदम हमेशा ना रहे, वो आगे चीज़ों को प्रिवेंट कर सके.
सिटीज इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस मेक्स इट्स सेफ्टी अ नेशनल प्रायोरिटी। सारे फॉरेनर्स वहीं आके उतरते हैं, क्रिकेटर्स जाते हैं। इट्स द हार्ट ऑफ इंडिया एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो वहां से ही इंडिया की इमेज बनती है। वो ही अगर अनसेफ हो गया तो बाकी का इंडिया का इमेज क्या जाएगा। विद अर्जेंट एक्शन needed to restore public confidence. Ensuring the security of its citizens, especially high profile individuals, will require coordinated effort between state and central government. अगर हो सक अभी तो डबल इंजन की सरकार है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट तो हो ही सकता है। अब नहीं होगा तो फिर कब होगा? सो आई होप दिस वाज द इशू ऑफ मुंबईज सिक्योरिटी कंडीशन। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और मे बी आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में ये हेल्प करेगा। थैंक यू।